माने पर्यावरणविद और नोबेल पुरस्कार विजेता आर.के. पचौरी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की कहानी में आ गया है नया मोड़। आर.के. पचौरी को द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी के महानिदेशक पद से हटा दिया गया है और इसके साथ ही एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है पचौरी पर लगे इल्जामों की वो कहानी जो बेहद सनसनीखेज है। और पर्यावरण आर.के. पचौरी जाने माने पर्यावरणविद और नोबेल पुरस्कार विजेता, वो हस्ती जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, वो शख्सियत जो राष्ट्रपति के हाथों पद्म भूषण से भी नवाजे जा चुके हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी के महानिदेशक पद पर रहते हुए आर.के. पचौरी ने कामयाबी के जिस मुकाम को हासिल किया वो किसी के लिए भी एक सपना हो सकता है, लेकिन इसी पद पर रहते हुए वो ऐसे संगीन आरोपों से भी घिर गए जिसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। पचौरी पर उनके ही संस्थान में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और आरोपों की ये कहानी जब दुनिया के सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। मैं आप पर यकीन करती हूँ और आप ये जानते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। प्लीज आप मुझे ऐसे ही पकड़ नहीं सकते और ना ही चूम सकते हैं। टेरी में रिसर्च एनालिस्ट का काम करने वाली उस महिला का आरोप था कि अपने पद और प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए आर.के. पचौरी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में महिला की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पचौरी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था, जिसकी जांच अब भी चल रही है। और इसी बीच सामने आई है वो खबर जिससे यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे पचौरी की कहानी में नया मोड़ आ गया है। बेंगलुरु में टेरी की संचालन परिषद की एक बैठक के बाद पचौरी को महानिदेशक पद से हटा दिया गया है और अब संचालन परिषद की इस कार्रवाई के बाद सामने आ रही है अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया। आज जब अभी खबर मिली कि उन्होंने उनको बोल दिया कि आप नहीं आएंगे, ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। सिंपली क्योंकि आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं तो आप कुछ भी कर लें और कानून आपको दूसरी दृष्टि से देखा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो हम बहुत ही रिलीव्ड हैं कि इसको हटाया गया। ये जो मिस्टर पचौरी को थिंक टैंक के एग्जीक्यूटिव से हटाया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से जो न्याय प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने में इससे एक स्वस्थ वातावरण बनेगा, क्योंकि उनकी जगह पे नई अपॉइंटमेंट भी हो गई है। तो ये आशा रखी जा सकती है कि जो भी न्यू अपॉइंटेड हैं वो किसी भी तरह से उनको हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देंगे न्याय प्रक्रिया के अंदर। टेरी की संचालन परिषद ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे आर.के. पचौरी को महानिदेशक पद से हटाने के बाद उनकी जगह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक अजय माथुर को टेरी का नया महानिदेशक बनाने का फैसला किया है। महानिदेशक पद से हटने के बाद पचौरी की कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है और अब हर कोई यही जानना चाहता है कि पचौरी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों का सच आखिर क्या है। मशहूर पर्यावरणविद और नोबेल पुरस्कार विजेता आर.के. पचौरी पर संगीन इल्जाम लगाने वाली महिला के हवाले से जो खबर आई थी उसके मुताबिक यौन उत्पीड़न की ये कहानी तब शुरू हुई जब 1 सितंबर 2013 को उसने पचौरी के साथ काम करना शुरू किया। तब पचौरी का व्यवहार एक दोस्त की तरह था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद पचौरी ऐसी हरकतों पर उतर आए जिसे बर्दाश्त करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया। आरोपों की इस कहानी में मेल टुडे के हवाले से जो खबर आई थी उसके मुताबिक
आर.के. पचौरी ने अपने संस्थान में रिसर्च एनालिस्ट का काम करने वाली महिला को अलग अलग तारीखों में कई आपत्तिजनक मैसेजेस भेजे थे और अब कहानी उन्हीं अलग अलग मैसेजेस की। 7 सितंबर 2013 रात के 9:22। मेरी जान, तुम्हारी शुभकामनाओं ने मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दिया है। क्या कभी तुम्हारा प्यार मुझे मेरे सच्चे घर में सुरक्षित पहुंचाएगा? मेरा सच्चा घर तुम्हारा प्यार भरा दिल है। 8 सितंबर 2013 दोपहर के 2:32। मैं अपनी भावनाओं को दबाकर रखने की कोशिश करूंगा और अपने शब्दों और हरकतों पर उदास सी रोक लगाकर रखूंगा। कभी अपनी वजह से तुमको परेशान नहीं करना चाहता। 17 सितंबर 2013 रात के 10:28। मैं तुमको कभी परेशान नहीं करना चाहता, भले इसके लिए मुझे खुद को रोकना ही क्यों ना पड़े। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे ने आर.के. पचौरी के जिन मैसेजेस का खुलासा किया था वो बेहद चौंकाने वाला था। यही नहीं, पचौरी के इन मैसेजेस के बाद आरोप लगाने वाली महिला ने क्या जवाब दिया था, मेल टुडे ने इसका भी खुलासा किया था। 17 सितंबर 2013 रात के 10:30 बजे। डॉक्टर पचौरी, मैं थोड़ा शर्मिंदा हो जाती हूँ और घबरा जाती हूँ। 1 अक्टूबर 2013 रात के 9:33। एक 21वीं सदी की महिला होने के नाते मुझे ये कहने का हक है कि आप कृपा करके मुझे करीब से पकड़ने या चूमने की कोशिश ना करें। मैं अभी मेट्रो स्टेशन पर पहुंची हूँ। 1 अक्टूबर 2013 रात के 10:01। मैं आपके ऑफिस में सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा बनकर नहीं रहना चाहती। इससे मुझे तकलीफ होती है और ये बहुत हतोत्साहित करता है। मेरा अनुभव बहुत कम है और आप जहाँ हैं उससे मैं बहुत दूर हूँ। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसके लिए मेरी अंतरात्मा तैयार ना हो और ना ही मैं किसी तरह का गलत फायदा लूंगी। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे के मुताबिक अपने मैसेजेस के जरिए महिला ने आर.के. पचौरी के सामने ये साफ कर दिया था कि उसे उनकी हरकतें पसंद नहीं हैं। लेकिन पचौरी इसके बाद भी माने नहीं। वो बदस्तूर उसे मैसेज पर मैसेज भेजते रहे। 1 अक्टूबर 2013 रात के 10:06। ये बहुत कठोर चोट है और तुमको घर पहुंचकर मुझे मैसेज करके बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी हरकतों के लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं खुद को रोक कर रखूंगा। मैं कोई आवारा नहीं हूँ, जैसा कि तुम कहने की कोशिश कर रही हो। 1 अक्टूबर 2013 रात के 10:12। तुमको ये साबित करने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं कल के क्रिकेट मैच के बाद उपवास करूंगा। मैं उपवास तभी खत्म करूंगा जब तुम मुझसे कहोगी कि तुमको इस बात का यकीन हो गया है कि मैं तुमको सच्चा और हद से ज्यादा प्यार करता हूं। 1 अक्टूबर 2013 रात के 10:21। ठीक है, हम दोनों के सोचने का नजरिया अलग अलग है। हम वैसे ही जी सकते हैं और जीने दे सकते हैं। हो सकता है किसी दिन तुमको पता चले कि तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं कितनी प्यारी और सच्ची हैं। मैं तब तक अपना उपवास नहीं खोलूंगा जब तक कि तुमको इस पवित्र सच पर यकीन ना आ जाए। मेल टुडे के मुताबिक पचौरी पर इस मैसेज का आरोप लगाने वाली महिला ने फौरन ही जवाब दिया था और लिखा था 1 अक्टूबर 2013 रात के 10:22। मैं आप पर यकीन करती हूँ और आप ये जानते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। प्लीज, आप मुझे ऐसे ही पकड़ नहीं सकते और ना ही चूम सकते हैं। मेल टुडे के मुताबिक महिला के इस मैसेज के बाद आर.के. पचौरी ने एक बार फिर उसे मैसेज किया। 1 अक्टूबर 2013 रात के 10:28। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। काश तुम किसी प्यारी और नाजुक और किसी घटिया और अश्लील हरकत में फर्क देख पाती। जाहिर है तुम नहीं देख पाई। मैं चुपचाप तुमसे दूर हो जाऊंगा। अलविदा मेरी प्रिय। मैं फिर भी उपवास रखना चाहता हूं ताकि तुमसे सुन सकूं कि तुमको यकीन है कि मैं तुमसे वाकई प्यार करता हूं। 2 अक्टूबर 2013 शाम के 4:57।
मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ठीक हो और बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो। अगर तुमको किसी तरह की असहजता महसूस हो रही है तो मैं तुमको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं तुमको बहुत ज्यादा और सच्चा प्यार करता हूं। मैं कभी भी तुम्हारे साथ या तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो कि तुमको पसंद ना हो। मेल टुडे के मुताबिक पचौरी के इस मैसेज के बाद महिला ने जो जवाब दिया था उससे यह लगता था कि वो राहत महसूस कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई। 2 अक्टूबर 2013 शाम के 5 बजे। मैं अब थोड़ा कम परेशान हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप जल्दी कुछ खा लेंगे। आशा करती हूँ आपका पोलैंड का सफर अच्छा रहे और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी। आर.के. पचौरी पर लगे आरोपों की इस कहानी में मेल टुडे ने आर.के. पचौरी के कई मैसेजेस के अलावा उनके कई ईमेल्स का भी ब्यौरा दिया है। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे उन्हीं ईमेल्स की कहानी जो पचौरी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला को लिखे थे। आर.के. पचौरी जाने माने पर्यावरणविद और नोबेल पुरस्कार विजेता, वो हस्ती जो यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं और अब उन्हें टेरी के महानिदेशक पद से भी हटा दिया गया है। पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की यह कहानी जब सामने आई थी तो अंग्रेजी अखबार मेल टुडे ने पचौरी के कई ईमेल्स का खुलासा किया था और अब कहानी उन्हीं ईमेल्स की जो पचौरी ने आरोप लगाने वाली महिला को लिखे थे। 10 अक्टूबर 2013। प्रिय, मैं रात के 2 बजे से जाग रहा हूं। एक बात जो मुझे परेशान कर रही है और जो कि तुमको सुकून और आराम देगी वो ये है कि मेरे लिए तुमको अब गले लगाना बहुत मुश्किल है। पिछली बार जो तुमने मुझे कहा था कि मैंने तुम्हारे शरीर को पकड़ लिया था, ये बात मुझे परेशान कर रही है। ऐसी बातें उनके लिए होती हैं जो आपका शोषण करना चाहते हो। मैंने तुम्हें आत्मा से, दिमाग से और दिल से प्यार किया है। हाँ, मैं तुमको शारीरिक रूप से प्यार करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे हर पहलू से प्यार करता हूँ, इसलिए तुमको छूना मेरे लिए मुश्किल है। अब मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ को चूम सकता हूँ, लेकिन हो सकता है तुम यही चाहती हो। अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन दूर से। 14 नवंबर 2013। मेरी प्यारी जान, तुम मेरे पास जब आई थी तब तुम अपनी पिछली नौकरी जाने से निराश थी। अपने नुकसान के एवज में तुमने मुझ पर कितना भरोसा किया। मेरी साफ हिदायत के बावजूद तुम जिम जाती रही। तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो भी मैं जिंदगी भर तुम्हारा रहूंगा। 14 नवंबर को लिखे आर.के. पचौरी के इस मेल के जवाब में महिला ने उन्हें क्या लिखा था, मेल टुडे ने इसका भी खुलासा किया था और वो कहानी भी यही बताती थी कि महिला बेहद परेशान थी। अगर आप किसी की तरफ बेहद आकर्षित होकर कुछ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे प्यार करते हैं। प्यार अलग चीज है। शारीरिक संबंध तभी अच्छा होता है जब आप उसे सही व्यक्ति के साथ बनाएं। मैं हर किसी से प्यार नहीं कर सकती। आपके 2 बार अनजान महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बने हैं। मैंने उनके साथ संबंध बनाए हैं जिससे मैंने प्यार किया है, न कि किसी भी ऐसे के साथ जिसके साथ मैंने सिर्फ एक रात खाना खाया हो। मेल टुडे ने पचौरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला और नोबेल पुरस्कार विजेता आर.के. पचौरी के जिन मैसेजेस और ईमेल्स का खुलासा किया था, वो कहानी बहुत कुछ कहती थी। इस मामले में टेरी में ही काम करने वाली महिला की शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस ने पचौरी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था, जिसकी तहकीकात अब भी जारी है। और अब जिस तरह से टेरी की संचालन परिषद ने बेंगलुरु में हुई एक बैठक के बाद यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे पचौरी को उनके पद से हटा दिया है, उसने पचौरी की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में अब हर कोई यही जानना चाहता है कि पचौरी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों का सच क्या है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
सनसनी।